आसान पाकिस्तान खास तौर पर शहरी जिंदगी हुआ। कुछ साल पुरानी बात है कि खालिद मकबूल एक मीटिंग में ये बोलते सुने गए कि वक्त आने पर ये MQM पाकिस्तान मैं अल्ताफ़ हुसैन को अमानतन वापस कर दूंगा, और ये तो मैंने सिर्फ उस दिन तक के लिए रखी हुई है कि जब तक अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री नहीं हो जाती। और यही वजह है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बोला था कि MQM की 80% से ज़्यादा राब्ता कमेटी अल्ताफ़ी थी, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि MQM का करंट फाइनेंस का जिम्मेदार भी अल्ताफ़ी है, यानी कैफल वरा। मगर खालिद मकबूल के साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि वो अल्ताफ़ को भी धोखा दे रहा था, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी धोखा दे रहा था, और ये बात सबको पता। इसके अलावा पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो MQM का इंजमाम खालिद मकबूल अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है, जो कि वो नहीं चाहता था, क्योंकि इस बारे में मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये इंजमाम मुश्किल है क्योंकि ये लोग अब अलग रास्ते पे चले गए हैं और MQM छोड़ चुके हैं। मगर ये इंजमाम हो सकता है खालिद साहब इसलिए किया गया हो कि आपका ये विजन कि ये MQM आपने अल्ताफ़ को लुटानी है वो कभी पूरा ना हो सके। और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस भाई की टीम की MQM में एंट्री के बाद ये विजन आपको ख़त्म होता नज़र आ गया, बिलखसूस जब पिछले कुछ साल मुस्तफ़ा कमाल ने आपकी मौजूदगी में अल्ताफ़ हुसैन की हरदस राय की, जो आपको और आपकी टीम को बहुत नागवार गुजरी, और आपने उस पर बहुत शोर मचाया। और उसके बाद आपने कुछ ऐसे फैसले किए कि जिसमें आपने पूरी पार्टी की सिस्टम को तहलील करके सिर्फ अपने आप को चेयरमैन नामजद कर दिया। और अभी कुछ महीनों के पहले जो आपने मीटिंग करी अल्ताफ़ से अपनी दोबारा गद्दी बचाने की, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी के अंदर से और कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से ये शोर मच रहा है, गली गली में शोर है, ये खालिद मकबूल कमज़ोर है क्योंकि वो अपनी कोई बात नहीं मनवा सकता। वो शातिर अय्यार ज़रूर है मगर वो कमज़ोर है। वो कौम पे अपनी बदमाशी निकाल सकता है मगर वो जाकर दूसरों के सामने लेट जाता है। और इसी वजह से पार्टी के अंदर ये शोर मचना शुरू हो गया, खालिद मकबूल से जान छुड़ाई जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि इस वक्त जो गवर्नर सिंह के रेजिडेंस पे जो आपने एक अशाइया दिया कल्चरल डे को सेलिब्रेट करने में, आपके फारूक सत्तार के लोगों को मिला के बामुश्किल उसके अंदर बामुश्किल 100 लोग या 125 के लोग जमा हुए। तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी जा सकती है, मैंने गलती से 150 बोल दिए थे। तो अब जैसे कि मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि खालिद मकबूल ने MQM को कमज़ोर इसलिए रखा हुआ है कि वो अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा रिलेवेंट करना चाहता है। और जैसे कि हमें यह पता है कि 2012-13 के अंदर कि मुस्तफ़ा कमाल को, अनीस भाई को पार्टी से हटाने के लिए रऊफ़ सिद्दीकी, जिनके साथ फिर एंड हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, खालिद मकबूल को लेके आए थे, वो भी अब नाराज़ होकर सऊदीया चले गए। और वो क्यों? खालिद मकबूल ने उनसे सेनेटरशिप का वादा किया था। जी हाँ, उनसे सेनेटरशिप का वादा किया था, और फिर वो टिकट, वो वोट फैसल वाडा को दे दिया। यही वसीम अख्तर के साथ हुआ। जी मैं भी बताता हूँ आपको कि एक मीटिंग हुई, खालिद मकबूल वसीम अख्तर को नवाज शरीफ से मिलाने ले गए, और वहाँ पर बोला जी हमारा तो गवर्नर जो है वसीम अख्तर है। और फिर जब आगे चलना शुरू किया, अभी वसीम अख्तर वो आगे पहुँचे ही, तो खालिद मकबूल जो थे नवाज शरीफ के साथ थे, वसीम अख्तर पीछे अपनी गप्पियाँ लगाने में लग गए थे। तो खालिद मकबूल ने नवाज शरीफ को बोला यार सबको गवर्नर बनाना, इसको नहीं बनाना। तो वसीम अख्तर को भी सीन से आउट कर दिया। आमिर खान तो वैसे ही आउट हो गए थे। अब खालिद मकबूल जो है वो समझ रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस भाई की उनकी टीम जो है वो इतनी कोई कमज़ोर है कि वो मैदान छोड़ के भाग जाएगी। कभी मैसेज लिखवाते हैं कि हाथ से पकड़ के निकालेंगे, कभी मैसेज लिखवाते हैं कि कान से पकड़ के निकालेंगे। आपको पता है ना आपको कहाँ से पकड़ के निकाला जाएगा? वो न कान होगा ना हाथ होगा, वो कहीं और होगा। खालिद मकबूल, आपका टाइम ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को कितनी भी धमकियाँ भिजवा दें, आपकी नाकामी आपकी लीडरशिप में, अगर आपने अपना काम सिंसियरिटी के साथ किया होता और आपने सिद्क़े दिल के साथ सियासत आप बाहर करते ना, आप कौम के हकूक़ लेने के लिए सियासत करते। आप पिछले कई सालों से उस हकूक़ के इस्तेसाल को अपनी पार्टी के अंदर करने के में लगे हुए हैं। मेरी नज़र में तो आप चेयरमैन ही लीगल बने हुए हैं, आपको तो चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप चेयरमैन हैं कैसे, किस बेस पे चेयरमैन बने, कौन से रूल्स कौन से कानून के तहत आप चेयरमैन बनाए गए हैं। ये तो बहुत अहम सवाल है, इस पर हो सकता है कोई पूछ ले सवाल कुछ दिनों के अंदर। तो खालिद मकबूल साहब, अब क्या हुआ है ये व्लॉग करने की वजह, MQM के बहुत सारे हैंडल जो कि अल्ताफ़ी हैं
وہ اس بنتی ہوئی آرگومنٹ میں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کے گروپ میں ہیں اور اپیرنٹلی فارس ستار کامران ٹسوری خالد مقبول کے ساتھ چلے گئے ہیں، کہتے ہیں لوگ، مجھے نہیں لگتا وہ ہوا کی طرف مانند ہیں، جہاں ہوا کا جائے گا اس طرف چلے جائیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اب خالد مقبول کی تائید کرنے نظر آئے ہیں، اور کچھ نعرے یہ دکھنا شروع ہوئے ہیں کہ چیئرمین خالد مقبول اور بانی تو الطاف حسین ہے۔ جی 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 یہی تو ہم بتا رہے ہیں بڑے دنوں سے لوگوں کو، مطلب وہ ہینڈل جو الطاف حسینی ہیں، الطافی ہیں، وہ خالد مقبول کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کا کیا ہوا پریشر ہے کہ جہاں پر آپ نے اس بات کو ایکسپوز کرنا شروع کیا کہ خالد مقبول الطاف کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ انکم کمزور رہے اور لوگ الطاف کو واپس لے کے آ جائیں، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے ادارے کسی بھی اس آدمی کو واپس نئی سسٹم میں آنے دیں گے جو وہ سرخ لائن کراس کر چکا ہے، جہاں پر وہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ مشاورت کر کے ان کے ساتھ کام کر کے پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہا تھا۔ اس کے باوجود خالد مقبول جو ہیں وہ اس امید دلائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ بات ایون میں نے ایک تقریر سنی گورنر سندھ کی، انہوں نے کہا جی یہ میرا معاملہ الطاف حسین سے نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا معاملہ الطاف حسین سے ہے، اگر اسٹیٹ معاف کر دے۔ گورنر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے آپ کی پاکستانیت پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ یہ بات ایکسیپٹ ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ تو کوئی کوشچن مارک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ کا اور الطاف حسین کا معاملہ، یہ آپ کا الطاف حسین کا معاملہ بھی ہے۔ ہر اس آدمی کو جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، جس نے پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے، اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں کھڑے ہو کے خالد مقبول کی قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ایک سپیچ سنی جو آپ نے پورے 100 لوگوں کے سامنے کی، آپ بھول گئے کہ خالد مقبول پہ کیا الزامات تھے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا ان کا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاور دینے کے لیے پرنسپل کو اگنور کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں جیسے آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اور لوگ مجھے کہتے آ رہے ہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں، میری تمام باتیں صحیح ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کس طرح خالد مقبول کو اب الطافی سپورٹ کرنے آگے بڑھ گئے ہیں، اس سے بڑا کلیئر ہے کہ یہ صرف نورہ کشتی تھی الطافی اور خالد مقبول میں، اور کچھ نہیں۔ اور اب وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو خالد مقبول کے اوپر بھی الزام تھا، وہ اب سب مل کے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کو ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سے بچایا، انہوں نے الطاف حسین کے چنگل سے بچایا۔ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اب جمع ہو رہے ہیں، اور یہ جنگ انشاءاللہ وہ لوگ ہی جیتیں گے جو پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جے ماجر، پاکستان زندہ باد۔